संतुलित मात्रा में घी और तेल का सेवन करना जरूरी। इस समय पर्व है दीपावली, अभी भैया दूज, आज धनतेरस है, तो इधर पूड़ी पकवान बनेंगे। कुछ लोग अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सेवन नहीं करते हैं, इसलिए आज ये विषय ले रहा हूँ। कुछ लोग तो अति करते हैं, तला हुआ भी खाएंगे, ऊपर तली हुई चीज़ों में भी फिर ऊपर से घी डालेंगे। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अति हो गई, ये भी ठीक नहीं है। और कुछ लोग कहते ना ना ना, एक बूंद भी चिकनाई ना जाए, बिल्कुल सेवन नहीं करते घी या तेल का, वो भी ठीक नहीं है। बीच का रास्ता अपनाना होगा, संतुलित मात्रा में लेना है। अब दो तरह के लोग हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो बिल्कुल बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, या ऑफिस गए, घर में गए, कोई व्यायाम नहीं करते। उनको भी चाहिए तो उनको अल्प मात्रा में चाहिए, 1 चम्मच चिकनाई घी ले सकते हैं, इसी प्रकार से 1-2 चम्मच उनके तेल, मतलब 2-3 चम्मच इनको चाहिए। जो श्रमसाध्य काम करते हैं, वो व्यायाम करते हैं, वो 4-5 चम्मच ले सकते हैं। घी तेल दोनों मिला के बात हो रही है, मतलब 15 से 30 ग्राम घी और तेल ये हमें चाहिए दैनिक आहार में, दैनिक जीवन में हमें इतना आवश्यक है। नहीं लेंगे तो क्या होगा? जो बिल्कुल नहीं लेते हैं तो कुछ होते हैं फैट सलुबल विटामिन्स होते हैं, वो घुलते नहीं हैं। हमारे अंदर भी फैटी एसिड्स हैं, इनकी कमी हो जाती है। हमारे ब्रेन के लिए, हमारे कई ऐसे शरीर में जो फैटी एसिड्स होते हैं, विशेष रूप से ब्रेन के लिए तो आवश्यकता, मस्तिष्क के लिए तो आवश्यकता ही है, लेकिन शरीर में हमारे जॉइंट्स के लिए, अस्थियों के लिए, जो संचालन के लिए घी और तेल बहुत आवश्यक है। और घी और तेल दोनों की बात हो रही है। घी का मतलब होता है, घी शब्द आते ही गाय का घी बन जाता है जाकर के। गाय का घी अगर नहीं उपलब्ध है तो भैंस है, इनका सफा भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये स्वस्थ व्यक्तियों की बात हो रही है, जिनको कोई हृदय रोगी है, किसी का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, या कोई बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है, वो लोग अपने चिकित्सक की सलाह से इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग शुरू कर दें, स्वस्थ व्यक्तियों की बात हो रही है। कोई अगर बीमारी है तो अपने पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। और जो तेल है, तो तेल में सरसों, मूंगफली, नारियल भी जमने वाला है उसमें, लेकिन नारियल का तेल अच्छा है। सबसे अच्छा है जैतून, तिल का तेल, सरसों का तेल, अलसी, मूंगफली, ये सब तेल अच्छे हैं। इनका बदल बदल के इस्तेमाल करना है। घी का तो बस ये है कि गाय का घी हमें लेना है 1 चम्मच, 2 चम्मच। मैं दोपहर में एक ही बार भोजन ग्रहण करता हूँ। हमारा शाम को फलाहार होता है, तो फल में वहाँ पर कोई मतलब नहीं, लेकिन कई बार मखाने खाने भी घी में थोड़े से डाल करके सिके हुए लेता हूँ। बहुत ज़्यादा तले नहीं लेता हूँ, हल्के से लेता हूँ। तो हमारे भी भोजन में कम से कम 2-3 चम्मच तेल और घी पहुँच रहा है, 4 चम्मच भी हो सकता है। मैं व्यायाम भी करता हूँ। तो संतुलित मात्रा में जरूर सेवन करें। अब अभी जैसे पूड़ी पकवान बनेंगे, पराठा है, तली हुई चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें तल करके खाते हैं, उसमें थोड़ी मात्रा ज़्यादा पहुँच जाती है। तो कभी कभार ऐसे हमारे पर्व जब आते हैं, होली है, दीपावली है, तो इनमें तो सेवन किया ही जाएगा। इनमें तला भुना नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? लेकिन तला भुना खा रहे हैं तो घर का खा रहे हैं। हम जानते हैं हमारे घर में चिकनाई कैसी लगाई जा रही है, हम ये जानते हैं चिकनाई हमारे यहाँ जो लगाई गई है उसका इस्तेमाल कर लिया गया, दोबारा यदि हीट नहीं किया जा रहा है। जो भी घी है, तेल है, उसको हम दोबारा नहीं गर्म कर रहे हैं। अच्छा, गाय के घी की और भी एक विशेष बात बताएं, उसको जब गर्म करते हैं धुआं न उठने पाए। धुआं उठता है घी या तेल में तब गड़बड़ी शुरू होती है। लेकिन घी का टेम्परेचर 200 से 200, सवा 200, 230 भी चला जाए, उतनी तापमान पर हमारा भोजन पकाया जाता है, तो उसमें कोई गाय के घी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें विकृति नहीं आती। एक गाय के घी की विशेष बात बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है खूब ज़्यादा देर तक गर्म किया, उसमें धुआं उठ रहा है तो सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे ही लें, रोटी में लगा करके, सब्जी में डाल करके, या कभी पूड़ी पराठा बनाए गए हैं तो भी सेवन किया ही जाता है, वो करेंगे ही, करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ में ये भी देख लें, पाचन ठीक है, मलतिया हमारी ठीक है, और अपना स्वयं अनुमान लगा लें, हम इतना व्यायाम करते, घंटे व्यायाम करते हैं,
या कोई शारीरिक श्रम कृषि कार्य कर रहा है, उनको अपने अपने ढंग से सेवन करना होगा, लेकिन सेवन करना बहुत जरूरी है।